वक्त इरपिन से आपको बता रहे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमले के अलर्ट के बीच कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इरपिन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमले के अलर्ट के बीच कर्फ्यू। हालांकि इरपिन को कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया था कि रूस के कब्जे से आजाद करवा दिया गया, लेकिन आज एक बार फिर से यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। हमले की आशंका के बीच, उस अलर्ट के बीच यहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इरपिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा समय में इरपिन में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका था। वापस यहां पर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अलर्ट जब जारी हुआ तो इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इरपिन में अभी फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। अभी देखिए, इरपिन जो है राजधानी कीव से बहुत करीब है। करीब 46 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता जो है वो बताया जाता है। ये वो आसपास के इलाके हैं इरपिन और बूचा, जहां पर भीषण बमबारी रूस की ओर से की गई थी। और ये वो इलाके हैं जहां से कुछ ही दिनों पहले जो रूसी सेना है उसने अपने कदम जो है वो पीछे खींचे थे। लेकिन इसी बीच इरपिन में कर्फ्यू लगाने की भी खबर आई है। उस पर देखिए, यूक्रेन का पलटवार भी लगातार जारी है। अटैक हेलीकॉप्टर से निशाना जो है वो यहाँ पर लगातार साधा जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस पर यूक्रेन पलटवार कर रहा है अपने नागरिकों को बचाने के लिए। कई शहरों में अगर वहां पर कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं तो जो सेना के जवान हैं वो लगातार पलटवार करते हुए भी। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, चर्निहाइव में रूसी टैंक्स तबाह किए गए हैं। ये इससे पहले जो खबर हमने आपको बताई थी किस तरीके से यूक्रेन पलटवार कर रहा है, उसकी एक और तस्वीर आप देखिए। चर्निहाइव में रूसी टैंक्स को तबाह किया गया। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाया जाए, क्योंकि अब तक कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर चुका है रूस यूक्रेन के। और ऐसे में पलटवार जब किया जा रहा है, आप देखिए ये जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आपको जो टैंक उल्टा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये रशिया का टैंक्स है, रशियन ट्रूप्स का टैंक है और इस पर हमला किया गया। और इसे हमला करते हुए कैसे नस्तनाबूद कर दिया गया है आप देख सकते हैं। इस टैंक से तबाही मचाने के लिए इसे चर्निहाइव के इलाकों में चलाया जा रहा था। ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही थी, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार करते हुए, यूक्रेनी ट्रूप्स ने पलटवार करते हुए कैसे इसे ध्वस्त किया है, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। रूस पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। अटैक हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमला हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाया, देखिए वो टैंक भी रशिया का T-72B टैंक, जिसको खत्म कर दिया गया था। और रूस पर यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। जो सैन्य वाहन है उनको निशाना बनाया जा रहा है। जितनी भी सैन्य सामग्री धीरे धीरे कर यूक्रेन के अंदर अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही है। कोशिश ये है कि जिन रास्तों से ये पूरा का पूरा काफिला गुजरता है वहीं पर निशाने पर लेकर इन्हें खत्म कर दिया जाए। और रूसी ठिकानों पर किस तरह से हेलीकॉप्टर से हमला किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस भी दरअसल इसी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ठीक उसी स्ट्रेटेजी पर देखिए यूक्रेन किस तरह से पलटवार कर रहा है। रूसी ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से हमले किए। तस्वीर बताती है कैसे अभी भी जंग में अपने आप को मजबूती से रखने की कोशिश यूक्रेन की ओर से की जा रही है। जेलेंस्की ने अभी कल ही कहा है कि हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में हम जब तक लड़ सकते हैं रूस के खिलाफ लड़ेंगे। और उनके कहे गए उस शब्द के मायने आप समझिए इस तौर पर कि किस तरह से रूस के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच देखिए जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता दें। मारियोपोल में चेचन्य लड़ाकों की यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। जंग की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं और इस वीडियो के माध्यम से ये दावा करने की कोशिश है कि जो वहां पर यूक्रेन की सेना मौजूद थी उसको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मारियोपोल पोर्ट सिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये शहर है जिस पर कब्जे की कवायद लगातार यहाँ पर जारी है। रशिया की कोशिश ये है कि इस शहर पर कब्जा करके कहीं ना कहीं जिन रणनीतियों की चर्चा अनुराग यहाँ पर की जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इस शहर पर कब्जा कर यूक्रेन को कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं पुतिन। और अब अगर ये खबर आ रही है कि सैनिकों को बाहर कर दिया गया तो बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल। और स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर देखें तो मारियोपोल पर अगर कब्जा कर लेती है रूस की सेना तो वहां से दोनेत्स्क, लुहांस्क, उन तमाम आसपास के क्षेत्रों को जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और उससे सीधे जो
रास्ता बनता है वो दूसरे देश के लिए भी जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर रूस जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि मारियोपोल को अपने कब्जे में लिया जाए, जबकि यहीं पर लड़ाई यूक्रेन लगातार लड़ रहा है। और देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से मारियोपोल को बचाने की जंग सामने से यूक्रेन लड़ रहा है, इसे कब्जे में लेने की जंग रूस के ट्रूप्स कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक दूसरे पर किस तरह से हमले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो लगातार हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में 44वें दिन भी जंग जारी है। रूसी सेना ने कई शहरों में एक साथ हमले किए, जहां कीव सहित कई शहरों में मिसाइल से अटैक किए गए। रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने के लिए भीषण बमबारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि कीव जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, एक बार फिर से हमले यहां पर बहुत तेज कर दिए गए। इस्तांबुल में जो बैठक हुई थी उसके बाद रशिया ने कीव से कम अपनी सेना को पीछे खींच लिया था, लेकिन फिर उसके बाद जंग एक बार फिर से तेज हो गई। और कीव में मौजूदा समय में देखें तो बहुत तेजी से हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और रूस की स्ट्रेटेजी जो समझ में आती है कीव को कब्जे में लेने की, वो ये कि बूचा और इरपिन सरीके जो इसके आसपास के शहर हैं उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए और उन्हें कब्जे में लेकर कीव को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। और इसीलिए कीव उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार रूस के जो सैनिक हैं वो लगातार बरखा हमलों को बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमले जो है वो और तेज होते हुए रिहायशी इलाकों पर भी भीषण बमबारी की जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर जो इसी बीच आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी पर हवाई हमला किया गया है। जो आर्टिलरी यूनिट है उसको निशाने पर लिया गया है। हवाई हमला निशाना जो है वो उस पर साधा गया है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर हवाई हमला, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और जो फुटेज है वो भी निकल कर सामने आई है, जिसमें ये दिखता है कि किस तरह से बर्बादी इस पूरी आर्टिलरी की हो जाती है। जो यूक्रेन की आर्टिलरी क्रू है, देखिए वो निशाने पर यहाँ ली गई है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं वो यूक्रेन की आर्टिलरी दिखाई जा रही है। तो यूक्रेन की आर्टिलरी पर हवाई हमले की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक वॉर इसे कहा जा सकता है। सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करके रूस हमले करता जा रहा है। हालांकि जंग के 44 दिन हो चुके हैं और रूस से काफी सारे सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या इसी मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत रूस ने की थी। लेकिन आप देखिए कि यूक्रेन की आर्टिलरी को किस तरह से हवाई हमले के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सेना के ठिकाने पर भी इसी बीच हमला हुआ है। ग्रेड रॉकेट और मोर्टार से निशाना साधा गया है। ज़ॉफ्टल इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी सेना ने यह हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर हमले। और जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि वो एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कमजोर सैन्य तौर पर किया जाए यूक्रेन को। और यही वजह है कि जहां पर भी रशियन ट्रूप्स को यह दिखता है कि वहां पर यूक्रेन ने अपने सैन्य ठिकाने को बनाकर रखा है, चाहे वो कितनी भी सुरंग में क्यों ना बनाया गया हो, उस पर हमले ठीक इस तरह से किए जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, हवाई हमले किए गए और ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए गए, ताकि ये जो पूरा सैन्य बेस है ये नस्तनाबूद हो जाए, ये पूरी तरह से तबाह हो जाए और ये यूक्रेन की किसी भी काम में ना आए।